राधे राधे गाइस। कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत सभी व्रत में सबसे श्रेष्ठ होता है। आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ छा जाती हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, केशव, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसको कामदा एकादशी कहते हैं, आप कृपया मुझे उस एकादशी के महत्व के विषय में विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि कामदा एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। अगर हम जीवन में कितने भी पाप कर लें और हम कामदा एकादशी करेंगे तो हमारे समस्त जो पाप होते हैं उनका नाश होता है। और जिस किसी के भी पुत्र रूपी संतान नहीं होता, वह अगर कामदा एकादशी करे तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अर्थात कामदा एकादशी पुत्र प्राप्ति का भी एक उपाय है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक पुंडरीक नाम का राजा था। वह गंधर्व और किन्नर दोनों का राजा था। बहुत ही अच्छा राजा था वह। और जो उसका राज दरबार था, उसके अंदर एक अप्सरा ललिता थी और उसका पति ललित था। तब दोनों एक दूसरे से इतना घनिष्ठ प्रेम करते थे कि वह एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। मन ही मन एक दूसरे का ही विचार रखते थे और किसी के बारे में वह कुछ नहीं सोचते थे। तब जो ललित था, एक बार वह राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य कर रहा था और गायन कर रहा था। तब उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। उसकी पत्नी उस समय उसके सम्मुख नहीं थी। तब उसके जो पैर हैं वह धीरे धीरे चलने लगे और मानो वह कहीं खो सा गया। वह अपने पत्नी के विचारों में खो गया और उसकी आवाज़ भी बहुत धीमी पड़ गई, लड़खड़ाने लगी। तब उसे होश ही नहीं था कि अपन राज दरबार में है और राजा अपने विषय में क्या सोचेंगे। तब राजा ने जैसे ही देखा, राजा को बहुत क्रोध आया। तब राज दरबार में एक करकोटक नाम का नाग था। उसको सब ज्ञात हो गया था कि ललित है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसने जो सभी बातें थी वह राजा को बताई और कहा कि यह अपनी पत्नी जो अप्सरा ललिता है उसके विचारों में खोया हुआ है। इस वजह से ही इसकी चाल मंद पड़ गई है, पैर धीमे पड़ गए हैं और इसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है। तब राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने कहा कि मूर्ख, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है और तुम अपनी पत्नी के विचारों में खोए हुए हो। और तब उसने उसको शाप दे दिया कि तुम एक नरभक्षी राक्षस बन जाओ। तब जो ललित नाम का गंधर्व था वह एक नरभक्षी राक्षस बन गया। राक्षस भी
इतना भयंकर बन गया कि उसका मुख बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावना था। अगर हम उसका मुख देख ले तो ही भयभीत हो जाएं। इतना दुखद उसका चेहरा, खुद भी इतना दुखद रहने लगा, वह इतना परेशान रहने लगा, इतना चिंतित रहने लगा कि मेरा ये कैसा रूप बन गया, अब मैं कैसे ठीक हो पाऊँगा। तब जैसे ही यह खबर जो ललित गंधर्व था उसकी पत्नी अप्सरा ललिता को लगी तो वह मन में बहुत दुखी होने लगी और वह भी जहाँ जहाँ उसका पति जाता अपने पति के साथ साथ जंगल में भ्रमण करने लग जाती और रोने लग जाती। बहुत दुखी थी, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पति को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। तब एक दिन वह अपने पति के पीछे जाते जाते जंगल में गई। तब उसे एक मुनि का आश्रम मिला। वह आश्रम में गई और मुनि जी को प्रणाम किया और रोने लगी। तब आश्रम के जो मुनि जी थे उन्होंने कहा, बेटा तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुम्हें? तब उसने बताया कि मेरा पति बहुत दुखी है, मेरा पति एक श्राप की वजह से नरभक्षी राक्षस बनकर घूम रहा है, कृपया मुझे इस दुख से बाहर निकलने का उपाय बताइए। तब मुनि जी ने उसे बताया कि चैत्र मास की कामधा एकादशी होती है, वह पाप हरने वाली एकादशी होती है और तुम वह एकादशी करना। तब जो ललिता थी उसने मुनि जी के बताए अनुसार कामधा एकादशी की विधि विधान से की, भगवान का जागरण पूजन किया और इस दिन एकादशी के दिन उसने अन्न वगैरह भी नहीं खाया, केवल फल ही खाए और दूसरे दिन पारण करके ही व्रत पूर्ण किया और विधिवत पूजा की। फिर वह अपने पति को वो जो ब्राह्मण थे, जो मुनि थे, उनके आश्रम में लेकर आई। तब देखते ही देखते ब्राह्मण ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वे दोनों पहले की तरह बहुत सुंदर दिखने लगे, पहले से भी अधिक सुंदर और आभामान दिखने लगे और कामधा एकादशी करने से वे श्राप से मुक्त हो गए और जो ललित नाम का गंधर्व था वह पुनः सुंदर गंधर्व बन गया और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब